Hello, Bacho. Let's see the given question. The question says a charge is kept at a central point P of a cylindrical region. The two edges subtend an angle half angle theta at P as shown in the figure. When theta is 30 degree, the electric flux through the curved surface of the cylinder is 5. If theta is 60 degree, then the electric flux through the curved surface becomes 5 by root n. The value of n is dash. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand. यहाँ पे basically जो concept हम use करेंगे वो गॉस लॉ ही होगा. गॉस लॉ फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स जो हम लिखते हैं फाई इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट. अब यहाँ पे एक और स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. लेट सपोज यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है, जस्ट हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट है डायरेक्टली वी कैन यूज ये इस तरीके से. अगर इफ यू विश टू फाइंड, ये इस तरीके से कौन का स्ट्रक्चर है ये हमारे पास, ठीक है. और यहाँ पे कुछ चार्ज रखा है क्यू, इस क्यू की वजह से, और यहाँ पे हमें गिवन है ये हाफ एंगल है थीटा. If we wish to find the flux due to this charge q through this cone or the disk of this cone, तो what we can write is flux phi will be equal to, यहाँ पे हम solid angle का concept use करेंगे, that is q by epsilon naught. ये तो हमारे पास फॉर्मूला है q by epsilon naught अपॉन 4 पाई. 4 पाई क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये 3 डायमेंशनल फ्लक्स निकालेगा यहाँ से, और सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा वो सॉलिड एंगल जो होगा वो बेसिकली 4 पाई होगा, ठीक है, फॉर अ केस ऑफ स्फीयर. यहाँ पे ये हाफ एंगल जो हमारे पास थीटा है, इस हाफ एंगल की वजह से जो हम फॉर्मूला लिखेंगे दैट इज 2 पाई 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा. ये जो टर्म हमने लिखा है इसी को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल और ये जो थीटा है दैट इज व्हाट इज हाफ एंगल. तो हाफ एंगल और सॉलिड एंगल में ये रिलेशन हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज करते हैं, ठीक है. तो ये होता है फ्लक्स थ्रू दिस हाफ एंगल. अगर हमें कोन का गिवन है तो जो बेस से फ्लक्स निकलेगा इस तरीके से. तो ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी डिराइव भी किया थियरी पार्ट में, जस्ट वी नीड टू कीप दिस रिजल्ट इन माइंड, ठीक है. तो अब हम डायरेक्टली ये चीज़ों को यूज़ करेंगे यहाँ पे टू गेट द आंसर फॉर दिस. तो सबसे पहले व्हेन थीटा इज 30 डिग्री, राइट, तो हमें गिवन है व्हेन, सो वी कैन राइट ओवर हियर फॉर थीटा एज 30 डिग्री. हमारे पास कर्व्ड सरफेस से हमें चाहिए, राइट, क्योंकि हमें कर्व्ड सरफेस से गिवन है फ्लक्स. तो कर्व्ड सरफेस से हम निकालने के लिए क्या लिखेंगे, इसको हम मान लेते हैं लेट्स से फाई 1, क्योंकि फाई गिवन है तो फाई लिखेंगे इसको. दैट विल बी इक्वल टू, एक तो टोटल फ्लक्स होगा जो कि होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट माइनस इसमें से जो डिस्क में से पास हो रहा है, जो कि हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई. डायरेक्टली हम ये रिजल्ट यूज करें 2 पाई 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा. कॉस 30 इज √3/2, ठीक है. तो ये रिजल्ट आएगा यहाँ से, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 1 जा 2 2 जा, ये भी कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है यहाँ पे Q. तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं. एंड यहाँ पे एक चीज़ और याद रखनी होगी, हमने ये सिर्फ ऊपर वाले कोन के लिए लिया है, सिमिलरली नीचे वाले कोन के लिए भी हमें इसको लेना होगा ताकि हमें टोटल कर्व्ड सरफेस पे फ्लक्स मिल जाए. तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है. तो यहाँ से ये भी 2 और दिस 4 विल ऑल्सो गेट कैंसल्ड आउट. सो वी कैन से ये कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे. सो वी कैन राइट जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारे पास क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट विल बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, and it will be, sorry, minus of minus will become plus q √3/2 एप्सिलॉन नॉट. सो ये रिजल्ट हमें देख सकते हैं यहाँ से कैंसिल कैंसिल. तो फाई की वैल्यू हमें मिल गई है. अब हम बात करते हैं जब थीटा 60 डिग्री हो जाए, सिंपली जब थीटा इज 60 डिग्री, तो फाई की वैल्यू लेट्स से फाई डैश बोल रहे हैं हम, और ये है फाई बाय √10 के बराबर, ठीक है. तो यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं फाई डैश की वैल्यू क्या होगी है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट में से माइनस करेंगे हम 2 इंटू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सेम प्रोसेस करेंगे, बस थीटा की वैल्यू चेंज कर देंगे. 2 पाई इंटू 1 माइनस ऑफ कॉस 60 विल बी हाफ. सो दिस विल बी द वैल्यू. तो यहाँ से देख सकते हैं ये कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ये सब कैंसिल होंगे. तो बचेगा यहाँ पे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड 1 माइनस 1/2 विल बी 1/2, 1 माइनस 1/2 विल बी 1/2 ओनली. तो ये हो जाएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. तो ये रिजल्ट आएगा क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. तो ये फाई डैश की वैल्यू आ गई. अब जस्ट हम देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू आई है क्यू बाय
टू एप्सिलॉन नॉट, इसमें अगर हम √3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और नीचे डिवाइड कर दें तो व्हाट वी कैन राइट इज फाई डैश विल बी नाउ इक्वल टू फाई अपॉन, राइट, क्यू√3/2 एप्सिलॉन नॉट, तो फाई हो जाएगा बेसिकली, तो फाई अपॉन √3 हो जाएगा। तो n ऑन कंपैरिजन वी कैन से कि n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।